स्टूडेंट्स। अच्छा बेटा, लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया गया था कि जो नेक्स्ट हमारी सीरियल स्टार्ट हो रही है वीक के अंदर वो पूरी बेसिक्स होगी कि मैथ्स की। जिनको मैथ नहीं आता उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर वो इन लेक्चर्स को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर लेंगे तो इंशाल्लाह उनका जो है मैथ के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। अच्छा बेटा, मैं कुछ डिस्कस करता हूँ पहले एक्सपोनेंट लॉज की। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं। उससे पहले मैं कुछ चीजें बताना लाजिम समझता हूँ, जिसके अंदर हमारे पास a की पावर x लिखा है। ये जो a है इस नंबर के अंदर, ये आप लोगों की कहलाती है बेस। जो बेटा x a है वो कहलाती है बेस, और जो x है उसको या तो एक्सपोनेंट कहते हैं या पावर कहते हैं। जो मर्जी आप लोग उसके लिए लफ्ज यूज कर सकते हो। एक्सपोनेंट भी ठीक है और पावर भी ठीक है। इसके कुछ लॉज है, जैसे कि आप लोगों के पास सेम एक जैसी बेस हो। मैंने आपको बताया कि a को हम लोग बेस कहते हैं। ये जो है वो हमारी क्या है, बेस है। रूल नंबर 1 आप लोगों से इधर कर रहा हूं। मैं कहता हूं जी a की पावर m है और दूसरी a की पावर n है। पहले पावर a की m है और डॉट का जो ये सिंबल है ये मल्टीप्लाई को, ये जो डॉट है ये मल्टीप्लाई को डिनोट करता है कि ये दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अगर a के ऊपर पावर n है मल्टीप्लाई बाय a के ऊपर पावर n है, अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई हो रही है दो रकमें और इनके दरमियान में डॉट यानी कि मल्टीप्लाई का निशान है। ठीक है, तो हम लोग ये कह लेंगे कि जब इसको सॉल्व करते हैं जी, अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं a की पावर m है और a की पावर n है। अब देखिए इसकी भी बेस a है, इसकी भी बेस a है। जब बेस सेम होगी मल्टीप्लाई का अमल होगा तो उसकी पावर z वो ऐड होगी। ये आप लोगों ने याद रखना है। ये रूल नंबर 1 है कि जब भी दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो, जैसे कि हमारे पास मौजूद है a की पावर m डॉट a की पावर n, तो इसके अंदर a की पावर m प्लस जो n है वो इसका आंसर बनेगा। सिर्फ इसी तरीकाकार से अगर हमारे पास a की पावर m ओवर a की पावर n हो, यानी कि एक बटे के ऊपर a की पावर m है और ओवर में हमारे पास a की पावर n है, यानी कि ये दो टर्म्स डिवाइड हो रही है। ऊपर भी पावर मौजूद है नीचे भी पावर मौजूद है। ठीक है, डिवाइड का अमल हो। पहले हम लोग मल्टीप्लाई को डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपके पास बेस सेम है, बेस सेम की सूरत में आप लोगों के पास जो है वो पावर से ऐड हो जाती है जब मल्टीप्लाई हो रहा हो, और जब डिवाइड हो रहा हो बेस सेम हो तो जो आपकी पावर्स है वो बेटा माइनस होती हैं, यानी नीचे से पावर ऊपर जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी a की पावर m माइनस n। उसके बाद बेटा अगर आपके पास एक्सपोनेंट का एक लॉ है कि अगर a की पावर माइनस m हो, ठीक है, अगर a की पावर माइनस m हो तो हम लोग उसको पॉजिटिव करने के लिए 1 ओवर a की पावर m लिखते हैं। ठीक है, a की पावर अगर माइनस m हो बेटा तो हम लोग उसको करके लिखते हैं 1 ओवर a की पावर m। ये आपने याद रखना है। उसके बाद ये बेटा जो आप लोगों के बच्चे 4 5 6 7 8 ये सब 9 10 जिनको मैथ नहीं आता उनके लिए ये जो बेसिक्स है ये आप लोगों ने लाजिम करना है। ठीक है, अगर ऐसे हो a की पावर m into n हो तो ये जो चीज है a की पावर m into n, तो ये हो जाएगी a की पावर m n। ठीक है, और अगर ऐसे हो हमारे पास a की पावर m ओवर a की पावर n, a की पावर m ओवर a की पावर n और होल की पावर q आ जाए, यानी कि डिवाइड और अलग अलग पावर्स भी मौजूद है, तो हम लोग लिख सकते हैं a की पावर m q ओवर a की पावर n q। तो इसको सिंपल और भी करना चाहेंगे तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं a की पावर m q माइनस n q। तो ये जो चीजें आप लोगों के पास बेसिक्स हैं, जब बच्चों को ये नहीं पता होती तो ऑटोमेटिकली बात है कि उनको मैथ की समझ नहीं आती। जब सिंपलीफिकेशन होती है, सिंपलीफिकेशन के दौरान चीजों की समझ नहीं आती होती। अब जिस बच्चे को ये इतनी सी चीज समझ है वो एक्सपोनेंट के लॉ के ऊपर आसानी के साथ क्वेश्चन कर सकता है अगर इसके मुताबिक कोई क्वेश्चन आता है। अगर आपके पास सिंगल टर्म में पावर माइनस आए, सिंगल टर्म इन नेगेटिव, ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं कैसे जी। देखिए हमारे पास है लिखा -2 होल की पावर 3, -2 होल की पावर 3। अब देखिए जी हम लोग स्टार्ट करते हैं इवन और ऑड से। ठीक है, अब सब बच्चों को तकरीबन ये इवन और ऑड तो पता ही होता है। इवन और ऑड क्या होता है उर्दू के अंदर, इसको हम लोग कहते हैं जुफ्त और इसको उर्दू के अंदर कहते हैं ताक। जुफ्त तादाद वो होते हैं जो दो पर डिवाइड होते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 और ये कंटिन्यू होते हैं। और इसी तरह हमारे पास जो दो पर डिवाइड ना हो हम उनको ऑड नंबर्स को बुलाते हैं कि ये हमारे पास ऑड नंबर्स हैं।
तो ये अगर हमारे पास पावर इवन और ऑड के कांसेप्ट के अंदर आ जाएगी, अगर कहीं पर पावर हमारी इवन आती है और कहीं पर पावर हमारी ऑड आती है, जैसे आप देखें सिंगल टर्म है आपके पास -2 और -2 के ऊपर जो पावर है एक्सपोनेंट है आप लोगों का, ठीक है। अब इसका -2 तो ये, अब इसकी जो पावर है वो ऑड है। किस तरह ऑड है? क्योंकि 2 पे डिवाइड नहीं होती। अगर किसी जगह पर आपकी पावर ऑड आए और एक ही घटक की मिसाल के तौर पर हम इधर -1 की पावर 3 कर देते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं गिनती के लफ्ज हो, ठीक है, उसमें हमारे पास अल्फाबेट्स भी आ सकते हैं, कोई भी चीज है, लेकिन वो सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म के ऊपर पावर ऑड है। जब पावर ऑड होती है तो जो अंदर वाला माइनस होता है वो माइनस ही रहता है और 2 की पावर 3 हो जाती है। जैसे कि 2 की पावर जो 3 है वो हमारे पास इक्वल होता है 8 के, हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8, सो इसका आंसर आएगा -8। और अगर हम लोग उसको एक ही सूरत में कर ले तब भी यही रहेगा, माइनस एज इट इज आ जाएगा, a का क्यूब हो जाएगा, तो ये हमारे पास यही इसका आंसर बन जाएगा। लेकिन अगर किसी चीज के ऊपर पावर इवन आ जाए, इवन हम लोगों ने जितना बताया 2 4 6 8 10, अगर इसके ऊपर पावर हमारे पास इवन आ जाए, इवन से मुराद आप लोगों को बता दिया, तो जो इवन आएगा इसका मतलब होता है कि आप लोगों के पास जो माइनस है वो प्लस में चेंज हो रहा है और 2 का स्क्वायर एज इट इज आएगा, यानी कि ये तो प्लस हो गया और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। बेटा होता क्या बेसिकली, जब आपके पास -2 की पावर 3 है, इसका मतलब है कि आपने -2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। -2 को अब मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। अब टीचर्स जो है अगर वो इन कॉन्सेप्ट्स को अपने बच्चों को स्टार्ट करवा दे तो इंशाल्लाह ताला उनके लिए, बच्चों के लिए आसानी पैदा हो जाएगी। अगर -2 हमारे पास ऊपर पावर 3 है और 3 मैंने आपको बताया कि ऑड है, जब पावर बेटा ऑड आएगी तो अंदर वाला माइनस माइनस ही रहेगा। कैसे रहेगा उसको सॉल्व करके बताओ। -2 की पावर 3 था, हम लोगों ने इसकी पावर 1 1 1 तीनों अलग अलग करके लिख दी। अब हमारे पास बेसिक रूल, मैंने जो पहला लेक्चर हुआ था बेसिक्स ऑफ मैथ के ऊपर, उसके अंदर ये लॉ मौजूद है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये हो जाएगा प्लस, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया बेटा ये हो जाएगा प्लस, और फिर प्लस को बेटा माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा माइनस। दोबारा बता रहा हूं, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा प्लस, फिर प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4 और फिर एंड पर मल्टीप्लाई हो गया 2, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 -8। ये इस तरह सॉल्व होता है। और इसके साथ आप लोगों को स्क्वायर्स का पता होना चाहिए, जैसे 2 का स्क्वायर मोस्टली यूज होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 2 का क्यूब है वो होता है 8, जो 2 का क्यूब है वो होता है 8। इसी तरह 2 की पावर 4 हो जाए तो बेटा ये 16, ये फिंगर टिप्स के ऊपर आप लोगों के होने चाहिए। अगर आप लोग मेरे चैनल को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ये नहायत जो है वो मदद देंगे मैथ सीखने में, और इंशाल्लाह आने वाला जो आप लोगों का मैथ होगा वो आप लोगों के लिए नहायत आसान हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर है 4, 2 का क्यूब है 8, 2 की पावर 4 है 16। हमारे पास इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इधर करते हैं कि 2 की पावर जो 5 है वो बराबर होता है 32 और 2 की पावर 6 है वो होता है 64। ये तो 2 के मतलब हम लोग एक एक लेक्चर में 2 2 3 3 करके जो है ये याद करवाएंगे ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। 5 तक के अगर आप सिंपल याद करना चाहते तो हम लोग इसको 5 तक ही सिर्फ महसूस कर देते हैं, हम लोग 6 तक कभी नहीं जाते, क्योंकि जो पावर्स हैं उनको याद आप लोगों को ऑटोमेटिकली करना पड़ेगा। इसी तरह 2 की पावर 1 अगर लेंगे तो 2 ही होगा, इसी तरह 3 की पावर 1 लेंगे तो वो बेटा 3 होगा, 3 का स्क्वायर लेंगे तो वो बेटा 9 होगा, और 3 का क्यूब जो है वो 27 होगा, 3 की पावर 4 है बेटा 81 होगी, 3 की पावर 5 है तो वो 243 आप लोगों के पास आएगा। तो मैं अपने लेक्चर के अंदर इसको सिखाने की वजह ये है मेरे कि आप लोगों के पास ये जो चीजें हैं कई मर्तबा ऐसे स्क्वायर रूट में आ जाती हैं, ऐसे लिखा था स्क्वायर रूट ऑफ 16, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 16। अब देखें अगर हम लोग 4 की तरफ मूव करते हैं, 4 की पावर 1 हो तो वो 4 होता है, 4 का स्क्वायर हो तो वो 16 होता है, ठीक है, और हमारे पास जो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 4 का क्यूब जो है वो 64। अब इसी को मद्देनजर रखते हुए अगर किसी जगह पर हमारे पास आता है जी स्क्वायर रूट, अब देखो आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि आप अगर 16 है तो 16 को 4 का स्क्वायर करके लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर। अब जो स्क्वायर रूट होता है उसकी वैल्यू होती है 1/2, जो स्क्वायर रूट होता है बेटा उसकी वैल्यू होती है 1/2, और जो क्यूब रूट होता है उसकी वैल्यू होती है 1/3। सो स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 है, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं 4 का स्क्वायर होल की पावर 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 है, 2 से बेटा 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर 4 की पावर 1 और 4 की पावर 1 किसके इक्वल होता है 4 के।
ये वो चीजें हैं जो बच्चों को करनी नहीं आती, ठीक है। ये उन स्पेशल बच्चों के लिए है जिनका 4 के बाद मैथ अभी तक ठीक नहीं हो सका, अगर वो इस लेक्चर को अटेंड करेंगे, स्पेशल उन बच्चों के लिए, ठीक है। अब देखिए मिसाल के तौर पर इधर आ जाता है क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 8। तो क्यूब रूट की वैल्यू मैंने ऑलरेडी आपको एक बताई है कि क्यूब रूट की क्या वैल्यू होती है। क्यूब रूट की वैल्यू होती है हमारे पास 8, पहले हम 8 की वैल्यू लिखते हैं। 8 को हम लोग बेटा कैसे लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब। 8 को लिख सकते हैं, मैं जो आप लोगों को चीजें सिखा रहा हूं इंशाल्लाह आप लोगों की बहुत हेल्प करेगी अगर साथ साथ नोट करेंगे तो। अब जो 8 है, 8 किसके इक्वल है, 2 का क्यूब। अब 2 का जो क्यूब है उसकी होल की पावर क्या हो जाएगी, 1/3 क्यूब, क्यूब रूट की वैल्यू 1/3 है। सो जहां पर 8 लिख रहा है 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यूब और 2 का क्यूब होल की पावर 1/3। सो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 किसके इक्वल होती है, 2 के इक्वल होती है। और ये हमारा आंसर है। मैं बेटा आप लोगों को जो चीजें सिखा रहा हूं काइंडली इसको अच्छे तरीके से सीखे ताकि आने वाला आप लोगों के लिए आसानी पैदा हो जाए जो मैथ आप लोगों को नहीं आता। अब अगर 4th रूट हो जाता है तो उसकी वैल्यू होती है 1/4। हर एक अलग अलग छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर आप लोगों को करवा रहा हूं। अगर 4th रूट आता है तो उसकी वैल्यू होती है 1/4। अब ये जो मैं इधर लिखता हूं इसी 16 को लिख लेता हूं, 16 होल की 4th रूट। अब बेटा इस चीज में डिफरेंस चेक करिएगा जो आप लोगों को टीचर्स नहीं समझाते। 16 का जो स्क्वायर रूट है वो आता है 4 और अगर 16 का 4th रूट है तो 4th रूट के लिए आप लोगों ने इस तरीके के साथ इसको नहीं करना। आप लोगों ने क्या करना है, इधर देखें 2 की पावर 4 किसके इक्वल होता है, 16 के। अगर जो रूट के बाहरी वैल्यू है उन्हीं को इधर से चूज कर लेना आप लोगों ने, ठीक है। अब 16 जो है वो 2 की पावर 4 है और होल की पावर आप लोगों के पास पता है 4th रूट है वो। तो अब 4th रूट होने की वजह से हम लोगों ने 2 की पावर 4 की है। अगर इधर 4th रूट ना होता, 4th रूट की बजाय स्क्वायर रूट होता तो हम लोगों ने 16 को 4 का स्क्वायर करके ही लिखना था, ठीक है। अब हमारे पास 16 के ऊपर 4th रूट है, कौन सा रूट है, 4th रूट है। 4th रूट के लिए हम लोग 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4। अब जो 2 की पावर 4 है वो होल की पावर 1/4 हो जाएगी। सो 4 से 4 कैंसिल, इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। सो बेटा आप लोगों को अगर इन चीजों के बारे में इल्म होगा तो आप लोग इसको बहुत आसानी से, अब अगर इसी जगह पर 5th रूट भी आ जाए, 5th रूट आप लोगों के पास 1/5 के इक्वल होता है, जो 5th रूट है वो क्या है 1/5। अगर मैं लिखता हूं किसी जगह पर 32 का 5th रूट मालूम करो। अब आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि आप लोगों को इस चीज की समझ आई है कि नहीं है, जिसके ऊपर आप लोगों ने पूरा लेक्चर फोकस कर दिया है। अब ये 5th रूट है, जो 5th रूट होता है उसकी वैल्यू 1/5 है। 5th रूट के अंदर 32 है, 32 को हम लोग कहां करके लिखते हैं 2 की पावर 5। सो हम लोग इधर करेंगे 2 की पावर 5। सो 2 की पावर जो 5 है वो होल की पावर 1/5 हो जाएगी। सो ये इसके साथ चलो अगर इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास जो है वो साइंस को हम लोग डिस्कस करते हुए आगे थोड़ा सा गए और ये एक बेसिक लेक्चर की तरफ मूव कर गया सारे का सारा कि आप लोगों को जो चीजें नहीं आती वो आसानी के साथ समझ आ सके। अच्छा बेटा अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कन्वर्ट करना है डिग्री को रेडियन में और आपने रेडियन को डिग्री के अंदर। उससे पहले हम लोग जो है वो कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। जब आपके पास ये लफ्ज आए कि आपने डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, आप लोगों ने डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो आपने उस टर्म को मल्टीप्लाई करना π/180 के साथ। और जब रेडियन को डिग्री में करते हैं तो वो होता है 180/π। जैसे कि हमारे पास लिखा हो 120 डिग्री, ठीक है। कुछ आप लोगों को अंडरस्टूड है कुछ चीजें। 22/7 पाई की वैल्यू होती है और अगर इसको डेसिमल में लिखना है तो 3.142 अप्रोक्सीमेट इक्वल टू होता है, ठीक है। अब हम लोग जब इसको डिग्री को रेडियन में चेंज कर रहे होते हैं तो 120 डिग्री को रेडियन में लेके जाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है π/180 के साथ। सो इधर आ जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाय 120 पाई डिवाइडेड बाय 180। सो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और 6 2 12 6 3 18 तो इधर आ जाएगा 2π/3। अब हम लोगों ने इसको अगर ऐसे लिखना है तो ठीक है, ये आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखना चाह रहे हैं, जैसे ये वैल्यू है हमारे पास 3.142 तो ये आता है 2.09 रेडियन। हम लोगों ने डिग्री को
रेडियन में तब्दील करना है, उसका ये मुकम्मल प्रोसीजर आप लोगों के पास मौजूद है। और अगर हम लोगों ने डिग्री मिसाल के तौर पर इधर लिखा है 120 डिग्री 15 मिनट और 16 सेकंड, ठीक है, एक डिग्री है, एक मिनट है और सेकंड है। अब देखिए जी, डिग्री, मिनट और सेकंड अलग-अलग तीन चीजें हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला मौजूद है कन्वर्ट करने का वो डिग्री के रेडियन में है। इधर आ गया 120 डिग्री प्लस 15 है। आपने क्या करना है, जो आपके पास जितने 1 आवर का मिनट होते हैं उसको डिवाइड करते हैं 60 पे और प्लस 16 डिवाइडेड बाय जितने सेकंड होते हैं 1 आवर में उसको डिवाइड करते हैं और इसको कलेक्ट करने के बाद जो आंसर आपका आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/5/180 से। ये आप लोगों का मुकम्मल प्रोसीजर है, आपने डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है। और अगर आप लोगों ने रेडियन को डिग्री में लेके जाना है, ठीक है, इधर लिखा है 5π/4। क्वेश्चन है हमारे पास, जब हम इसका आंसर लेंगे तो ये आएगा 5π/4 मल्टीप्लाई बाय 180/5। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए 5π को मल्टीप्लाई 5π/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 180/π से। सो जो पाई है वो पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 से और डिवाइडेड कर देंगे 4 से। इसका जो आपका आंसर आएगा वो हमारा निकलेगा डिग्री के अंदर। तो ये हमारे पास पूरा प्रोसीजर है रेडियन को डिग्री में तब्दील करने का। इसमें डेसिमल भी आ सकता है, इधर आ सकता है 5.53 डेसिमल भी आ सकता है। तो 5.53 को हम लोग, जो नेक्स्ट इसका पार्ट है बेसिक लेक्चर का, वो आप लोगों का साइंटिफिक नोटेशन, डेसिमल प्लेसेस, एलसीएम, एचसीएफ इन सब के ऊपर होगा, ठीक है। अब इधर 5.53 लिखा था तो आपने फिर भी उसको क्या लिखना है 180/5। तो ये बेटा आप लोगों के पास हमारा इसी तरह प्रोसीजर चलेगा 5.53 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 3.142 अप्रोक्सीमेट। तो इसको करेंगे तो ये हमारा आंसर डिग्री में निकल आएगा, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इस बेसिक लेक्चर का, इंशाल्लाह वो जल्द अपलोड कर दिया जाएगा कल ही। तो आप इसको करना स्टार्ट करें ताकि आप लोगों के लिए मैथ में आसानियां पैदा हो सके। तो इस तरह की और वीडियोस के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। हरीम एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स। अस्सलाम वालेकुम।